तो वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो बहुत ही गुड न्यूज है लिमिट बॉस वालों के लिए जो कि मेल और पोस्ट कर चुके हैं, और जिन लोगों ने अभी मेल और पोस्ट नहीं किया अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर रहे हैं उन लोगों को भी ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप भी मेल और पोस्ट जरूर करेंगे। तो जिन लोगों ने मेल और पोस्ट कर रखा है, रीजनल ऑफिस की तरफ से काफ़ी हेल्प की जा रही है आप लोगों को। तो जो हेल्प की जा रही है वो आप लोगों को हम बताएंगे क्या है और कैसे है, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स रीजनल ऑफिस आ रहे हैं तो उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्योंकि गोमती नगर रीजनल ऑफिस तो हमारे ही यहाँ है लखनऊ ही में, तो कभी कभार मेरा आना जाना भी रहता है। और मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स हैं जो आते हैं, कुछ नया अपडेट आता है तो हमें ज़रूर बताते हैं कॉल के माध्यम से। इस वजह से हम भी अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालते हैं और आप लोग भी जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जिन लोगों ने मेल और पोस्ट कर रखा है उन लोगों को क्या करना है जो उनका आधार कार्ड जल्दी अपडेट हो जाए। क्योंकि देखिए ज़्यादातर 100 में से 70% लोगों ने मेल और पोस्ट कर रखा है, 30% अभी नहीं कर पाए क्योंकि उनके बर्थ कैंसिलेशन, मार्कशीट कैंसिलेशन और डिजिटल एसडीएम ऑर्डर का प्रोसेस चल रहा है। तो जिन लोगों का डिजिटल एसडीएम ऑर्डर का प्रोसेस चल रहा है वो अदर वीडियो देख सकते हैं अगर हमारे इस चैनल पे अभी विजिट किए हैं। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो ऑलरेडी सारा कुछ देख चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके हमारे बैक साइड में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं जिसमें आप डिजिटल एसडीएम ऑर्डर का प्रोसेस को समझ सकते हैं और बर्थ कैंसिलेशन भी समझ सकते हैं अगर हमारे इस चैनल पे नए आए हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी जो दे रहे हैं वो जो मेल और पोस्ट कर रखे हैं उनके लिए है। तो आप लोगों को अगर 1 से 1.5 महीने या 2 महीने हो रखे हैं मेल और पोस्ट किए हुए, 1 महीना भी हो रखा है, फिर भी आप गोमती नगर रीजनल ऑफिस चले आइए। अब पहले की तरह नहीं है कि आप आएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपको वापस कर देंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे आ सकते हैं और आने के बाद क्या करना है ये आपको बता दें। यहाँ पे एक फॉर्म है जो कि अभी नया नियम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, जिस फॉर्म को हमें फिल करके सबमिट करना रहता है। तो उस फॉर्म को मैं भी स्क्रीन पे लगाऊंगा। वो आप जब भी कभी रीजनल ऑफिस आते हैं, आपने मेल और पोस्ट कर रखा है तो आपको ध्यान देना है मेल पोस्ट कि दोनों प्रूफ आपको यहाँ लेकर आना है। पोस्ट किए हो तो उसकी स्लिप लानी है, मेल किए हो तो फोन से आपने किया है तो वो स्क्रीनशॉट होना चाहिए, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने मेल और पोस्ट में भेजे थे, उनको आप फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा कहीं से और उसके बाद आप यहाँ रीजनल ऑफिस चले आइएगा। तो जो मेल और पोस्ट कर रखे हो तो उसका प्रूफ आप लेकर आएंगे। यहाँ जैसे पहुँचोगे फॉर्म मिलेगा, फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है मैं अभी स्क्रीन पे वो फॉर्म लगाऊंगा, आपको वैसा ही फॉर्म मिलेगा वहाँ पे। उसमें डिटेल्स जो पढ़नी है वो बताएंगे क्या क्या डालनी है, और वो जैसे आप भर के वहाँ सबमिट करेंगे फिर उसके बाद आप अंदर बुलाए जाएंगे और वहाँ पे क्या होना है और कैसे क्या है वो सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो उससे पहले वो फॉर्म दिखाएंगे जो कि आपको यहाँ मिलेगा और क्या चीज़ें उसमें भरनी रहती हैं वो सारा कुछ जानेंगे। उससे पहले एक बहुत ही छोटी सी जानकारी और इसमें ऐड करना चाहते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सैटरडे को भी चले आते हैं गोमती नगर, लेकिन आपको बता दें आप गूगल पे देख सकते हैं और सर्च करके भी पता कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सैटरडे और संडे क्लोजिंग दिखाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे सबसे पहले और एक चीज़ जानना है, यहाँ पे रीजनल ऑफिस काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कितने हैं। तो रीजनल ऑफिस सिर्फ एक ही है, वो है गोमती नगर में जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एड्रेस के साथ आपको दिख रहा है, ये आप गूगल पे भी सर्च करके ढूंढ सकते हैं। और ये जो है ये रतन स्क्वायर है। तो यहाँ कंफ्यूजिंग ये है कि रीजनल ऑफिस कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या जानना है, ये है हमारा रतन स्क्वायर ASK आधार सेंटर, आधार सेवा केंद्र से हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे न्यू इनरोलमेंट करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, ये वाला जो है ऑफिस यहाँ पे सिर्फ पूरे यूपी के जो कहीं नहीं सुधरते हैं, आधार कार्ड सस्पेंड, आधार नंबर खो गया है या आपका बायोमेट्रिक लॉक है, कुछ भी ऐसा जो एक्सपेंशनल है जो कहीं नहीं हो रहा वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। ये वाला हफ्ते में 5 ही दिन ओपन रहता है, बाकी संडे और सैटरडे को क्लोजिंग रहती है। ये वाला आपका पूरा हफ्ते भर चलता है, संडे सैटरडे कोई क्लोजिंग नहीं, यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं। और इस वाले में जो है यहाँ पे सैटरडे संडे क्लोजिंग रहती है। तो ये चीज़ इस वजह से बताएं क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स यहाँ आके वापस जा चुके हैं। सैटरडे को आओगे क्लोज मिलेगा, आपको रिटर्न जाना पड़ेगा चाहे आप जहाँ से हैं। इस वजह से संडे सैटरडे ये क्लोजिंग है, ये पूरे हफ्ते वर्किंग डेज रहता है। तो ये जानकारी इस वजह से दी क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा हो रखा है। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और उस फॉर्म को दिखाते हैं जिसको भर के कंप्लीटली सारे काम करवाने हैं। तो ये रहा वो फॉर्म। जब कभी आप रीजनल ऑफिस पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म दिया जाता है जो स्क्रीन पे लगा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 12 तक यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या चीज़ें कहाँ भरनी है आप भर भी सकते हैं। और हम यहाँ बता दें, बहुत से लोग जैसे कंफ्यूज हो भरने में तो बहुत आसानी से समझ लें। जैसे यहाँ पहुँचिएगा फटाफट फॉर्म लीजिएगा और तुरंत भर के सबमिट कर दीजिएगा ताकि आपका जल्दी नाम आ जाए। क्योंकि इस फॉर्म पे ऊपर सबसे सीरियल नंबर लिखा है 23, मतलब यहाँ पे 23 लोगों के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं इसको मिला करके। तो जब कभी आप आएंगे तो यहाँ फॉर्म का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चलते हैं यहाँ पे शुरू से क्या इसमें भरना ये देखते हैं। देखिए 1 नंबर पे लिखा है नाम, तो जो नाम है जैसे मान लीजिए आपका होना है तो अपना नाम फुल डालेंगे जो आधार कार्ड पे है। आप किसी को लेकर आए हैं, घर का कोई है आपका तो उसका नाम डालेंगे।
दूसरे नंबर पे है लिमिट कॉस्ट EID 14 डिजिट। तो जो लिमिट कॉस्ट EID 14 डिजिट की होती है, ये वही होती है जो इनरोलमेंट स्लिप हम रतन स्क्वायर से बनवाएं या किसी पोस्ट ऑफिस से बनवाएं, तो जो मुझे स्लिप मिलती है उसका नंबर यहाँ डालना होता है, जो मैं एरो के माध्यम से बगल में लगा दिया हूँ, देख सकते हैं ये वाला नंबर। इस वाले बॉक्स में 2 नंबर के सामने 14 बॉक्स हैं और 14 डिजिट होते हैं, ये डालने रहते हैं। तो 14 डिजिट वाली जो EID होती है वो यहाँ भरेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे है डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन। जो डेट और टाइम में आप जनरेट करवाए थे स्लिप वो भरना है। तो वो जो फोटो के ऊपर उधर दिख रही है डेट एंड टाइम, वो वहाँ पे भरना है। तो भरने में DD और MM और YY लिखा है, तो दिन महीने साल ये यहाँ पे पड़ जाएंगे। उसी में आगे HHMMSS है, तो वहाँ पे घंटे मिनट सेकेंड। तो ऊपर शुरुआत से DD पे हम डाल देंगे दिन, MM पे महीने, YY पे साल। तो मान लीजिए आप 12 अगस्त में स्लिप बनवाए हैं तो यहाँ लिखेंगे 12 DD की जगह पे, MM की जगह पे अगस्त के 8 महीने होते हैं तो 08, फिर YY मतलब 2024, तो यहाँ पे 2024 डाल देंगे। फिर आगे HHMMSS है, वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें घंटे मिनट सेकंड डाल देने हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइमिंग दिख रही है, ये डाल देंगे। ऐसे इसको भर के कंप्लीट करें। 4 नंबर पे है डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड। तो जो डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है वो यहाँ डालेंगे। और उसके बाद 5वें नंबर पे है वर्तमान जन्म तिथि, वो यहाँ डालेंगे। तो जो आपके आधार कार्ड पे पड़ी है वो DD MMY करके यहाँ डाल देंगे पूरी महीने दिन के साथ। और 4 नंबर पे जो रिक्वायर्ड है वो डाल देंगे। फिर 6 नंबर पे डालेंगे आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। और 7वें नंबर पर जिला और राज्य दोनों डालेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से हो वो डाल देना, और राज्य तो UP है ही वो डाल देना। फिर 8 नंबर पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि किस माध्यम से आपको बताया गया। तो 1947 पर कॉल करने के बाद मुझे बताया गया कि RO ऑफिस विजिट करें, ये यहाँ पे लिख देना है 1947 पर कॉल करने के बाद। इतना आपको लिखना है। कोई पूछे अंदर सिक्योरिटी वगैरह तो बताना है कि 1947 पे मैंने कॉल की थी तो बताया था कि आपको रीजनल ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। फिर 9 नंबर पे बर्थ सर्टिफिकेट लाए हो वहाँ पे लगाना है, जन्म SDM ऑर्डर है वो भी यहाँ पे लगाना है, स्व घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे लगाना है। 12 नंबर पे है पूर्व में कितने बार रीजनल ऑफिस आ चुकी हो, तो 2 बार आए हो 2 बार लिख दो, 10 बार आए हो 10 बार लिख दो। यहाँ पे ये इस फॉर्म में सबमिट करना है। इसका फायदा क्या है, जल्दी से भर के जब आप सबमिट कर दोगे तो जल्दी नाम आ जाएगा, तो अंदर बुलाया जाएगा। अंदर बुलाने का क्या काम है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो जब सबमिट हो जाता है तो अंदर बुलाया जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। देखिए आप जो डॉक्यूमेंट्स लाए हैं वो दिखा दीजिए, और जो आप पोस्ट किए हैं वो लोग देख चुके होंगे, उनके पास होंगे। आप जब लेकर आए हो तो आपको 23 नंबर पे बुलाया जाएगा। 23 नंबर और एक 27 नंबर 2 काउंटर है जहाँ पे इनकी वेरिफिकेशन होती है। तो 23 नंबर पे क्या होता है, जो आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं उनको चेक किया जाता है। चेकिंग में क्या किया जाता है, SDM ऑर्डर और बर्थ सर्टिफिकेट डेट, वही जो आपको बताए हैं पहले या बाद, क्योंकि यहाँ नियम क्या है, पहले SDM ऑर्डर बनेगा फिर बर्थ बनेगा, ये यहाँ पे चेक होता है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है वो आप मान लीजिए अभी 16 साल के हैं, मान लीजिए किसी बच्चे का करवा रहे हैं, वो आपका माइनर में है, तो मम्मी पापा के नाम पढ़ते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन पे, सबसे साइन किए जाते हैं अपने घर के गार्जियंस के, वो नहीं है तो पड़ा रहेगा। ये सब चीज़ें आपकी 23 नंबर काउंटर पे चेक की जाती हैं। फिर जब सारा कुछ यहाँ क्लियर होता है फिर आपका वो ट्रांसफ़र किया जाता है 27 नंबर पे। 27 नंबर का जो काउंटर है वहाँ क्या होता है ये आप जान लीजिए, वहाँ जो आपके कागज़ जाते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, वहीं से सारा कुछ आगे फॉरवर्ड किया जाता है। मान लीजिए आपने सारा कुछ दिया है, जैसे बर्थ कैंसिलेशन वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें, तो जो बर्थ कैंसिलेशन होता है उसका वेरिफिकेशन डाक के माध्यम से आपके ब्लॉक से कराते हैं, आपके मतलब नगर निगम से कराते हैं। तो उसका जब वहाँ भेज के वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर जब रिटर्न उनके पास आता है 27 नंबर वाले काउंटर के पास, फिर वो चेक करने के बाद सब कुछ कंप्लीट करके नेक्स्ट जो बेंगलुरु है वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ से फटाफट जनरेट किया जाता है। ये इसका रियल प्रोसेस है जो कि आज की इस वीडियो में हम बताएं। पोस्ट मेल दोनों इस वजह से बताई जाती हैं, मेल करते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं जाते हैं तो आप पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट से क्या होता है कि वहाँ पे अच्छे से डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाते हैं। अब आप लोगों के एक मन में ख्याल ये भी आ सकता है कि पोस्ट की जगह आप वो हम लोगों से फिजिकली डॉक्यूमेंट्स ले लें, तो फिजिकली वो नहीं लेते हैं। हालांकि आप लोग जैसे गोमती नगर में जाना चाहें तो कागज़ देने तो वापस कर देते हैं, कहते हैं पोस्ट करके आओ। पोस्ट से 2 फायदे, एक तो जो पोस्ट करोगे वो सरकारी ऑफिस से करोगे तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसे जाएंगे। अब कितने सारे पोस्ट हो जाते हैं, कितना सारा पैसा जाता है, तो एक ये फ़ायदा। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हैं वो क्लियर दिखते हैं। देखिए यहाँ उनके कोई घर का काम तो है नहीं, आप जब क्लियर भेजेंगे तो उनको समझ में आएगा ना, तो अभी वो जाके करेंगे। नहीं तो आपके जैसे वहाँ बहुत सारे पड़े हैं, आपका साइड करके दूसरा देखने लगेंगे, तो बहुत से इस वजह से पड़े रहते हैं। तो जब कभी भेजिए तो साफ़ सुथरा कलर्ड में भेजिए या क्लियर करा के भेजिए, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि UID देख सकते हैं कितनी ब्लर होती है ऊपर छोटे छोटे अक्षरों में, ये आप जब भेजेंगे ऐसे मेल के माध्यम से तो दिखेगी नहीं। इस वजह से ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। जो भी आप डिटेल्स दें वो साफ साफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से दें। इस वजह से ये मेल और पोस्ट करने को बोला जा रहा है। अब एक चीज़ मेल के बारे में बता दें। देखिए बहुत से लोग SDM ऑर्डर लगाने के बाद भी उनको कुछ ऐसा मेल में आता है, सब कुछ लगाने के बाद भी ऐसा रिटर्न आता है तो वो कंफ्यूज होते हैं, और मैं भी कंफ्यूज था।
कि जब सब कुछ क्लियर है, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स चेक किए और फिर भी उनको बताया जा रहा है कि आप वहाँ से फिर से मेल करिए, आपका एसडीएम ऑर्डर गलत है। यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं देख रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स सब क्लियर हैं, फिर भी वहाँ बोला जा रहा है कि आपका एसडीएम ऑर्डर गलत है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर्स विजिट किए थे अभी जल्दी ही रीजनल ऑफिस, तो उनको ऐसा मेल गया था, बाकी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे। फिर भी तो हमने उनको बताया था कि आप रीजनल ऑफिस चले आइए। मैं सबको बताता रहता हूँ कि कुछ ना समझ आए तो यहाँ क्लियर कराने चले आइए, बस कुछ टाइम बीत चुका हो। तो वहाँ आए तो वहाँ का अंदर जो सिस्टम था 23 नंबर वाले ने बताया कि ये मैंने सारे नंबर जनरेट करके खुद भेजा था। तो कभी कभी क्या होता है, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स बेहतरीन तरीके से आपको पता मैंने बनवाया है, फिर भी ऐसा मेल आए तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि आपको बता दें ये मेल जो था ये मेल नहीं था, ये सारे नंबर था। सारे नंबर से जब ट्रैक किए तब ऐसा निकला अंदर से स्टेटस। तो उनसे बात की तो उन्होंने बताया गलती से मेरा कमेंट चला गया था। तो वो खुद कभी कभी अपने आप से सारे नंबर जनरेट कर देते हैं, वो आपको शेयर कर देते हैं मैसेज पे। फिर आप जब स्टेटस पे डाल के चेक करते हैं तो ऐसा दिखाता है, हालांकि आप सारा प्रोसेस सही किए हैं। तो आप इससे भी बेफिक्र रहिएगा, क्योंकि ये अनदेखा करिएगा, ये कभी कभी वो ऐसे ही भेज देते हैं गलती से या कुछ भी कह सकते हो। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी था। तो ये रहा इसका मेल और पोस्ट का सिस्टम। और आपको प्रॉब्लम्स हो रही हो तो तुरंत लखनऊ चले आएँ और ये प्रोसेस कर लें, उनको बता दें सारी चीज़ें, ताकि अगर आपका वो भेजे ना हो वेरिफिकेशन के लिए तो भेज दें, ताकि आपका जल्दी हो जाए। और जिन लोगों ने मेल और पोस्ट नहीं किया है वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद पूरा प्रोसेस इसी तरीके से करें जैसे मैंने अदर वीडियो में बताया हो, आज के वीडियो में बताया, फिर आपका भी हो जाएगा। और जिन लोगों का मार्कशीट लगा पड़ा है उन्हीं का सबसे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहाँ कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा, और उनका दिक्कत कर रहा है जो पोर्टल से जन्म प्रमाण पत्र बना है, जो किसी साइबर कैफे से फेक वाला। तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है। बाकी 70-80% जो लोग हैं ऐसे वाले, उनका तो हर हाल में हो ही जाएगा, क्योंकि अब रीजनल ऑफिस से एक राहत भरी न्यूज़ ये मिल चुकी है कि अब आप लोगों को आसानी से अंदर बुला के इस प्रॉब्लम को समझा जा रहा है और आप लोगों की काफ़ी हेल्प की जा रही है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई सवाल जवाब हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और लिंक भी पड़ा है इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ का चेकआउट कर सकते हैं। मुझसे नंबर लेकर आप कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें आप सब अपना।